नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नवरात्रि चल रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें नवरात्रि में कौन सा दिन कन्या पूजन करना चाहिए, अर्थात हमें जो है कुमारी भोजन कराना चाहिए। वीडियो ध्यान से देखना। कुमारी भोजन को ही सर्वश्रेष्ठ माता रानी को प्रसन्न करने का सरल एवं सुगम उपाय कहे गए हैं। कुमारी भोजन से माता रानी जितनी प्रसन्न होती उतना अब कितने भी हवन कर ले, दान कर ले, उससे भी नहीं होती। तो जो शारदीय नवरात्रि अभी चल रहे हैं 2022 में, शारदीय नवरात्रि में हमें कौन से दिन कन्या पूजन करना चाहिए, यही जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। कन्या पूजन करने के नियम बताऊंगा, कन्या को कहाँ बिठाना चाहिए, कन्या को क्या देना चाहिए जिससे हमारे जीवन में प्रगति हो, सारे जानकारी कन्या संबंधी विस्तार से बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस करते तो फिर कन्या पूजन का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कन्या पूजन संबंधी संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, जो कन्या होती हैं इसे माँ दुर्गा के स्वरूप कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा छोटी कन्या के रूप में कुमारी भोजन करने हमारे घर में आती हैं। छोटी कन्या को देवी के स्वरूप कहे जाते हैं, इसलिए छोटी कन्या को नवरात्रि में अशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनके पैर छूना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं साक्षात नहीं आती बल्कि कन्या रूप में, छोटे बच्चों के रूप में, छोटे बच्चे के शरीर में अंश रूप में हमारे घर में आती हैं, हम सबके घर में आती हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इनके मन बहुत ही निर्मल होते हैं। तो आप में से अधिकतर लोग हमें जो है मेल करके पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताइए हम जो है 2022 में भी शारदीय नवरात्रि में कौन सी दिन कन्या पूजन करें। तो ध्यान से सुनना। शारदीय नवरात्रि में आप चाहते हो तो पंचमी के दिन कन्या पूजन करा सकते हैं, सप्तमी के दिन करा सकते हैं, अष्टमी के दिन करा सकते हैं और नवमी के दिन करा सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं जो अष्टमी की तिथि होता है, नवमी की तिथि होता है, इस दिन अगर आप कन्या पूजन कराते हैं तो इसका पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 में अष्टमी और नवमी के दिन किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में बताऊंगा, इनके शुभ मुहूर्त बताऊंगा। तो अष्टमी तिथि की जो शुरुआत होगा 2 अक्टूबर 2022 शाम 6:48 में हो जाएगा, जो कि 3 अक्टूबर 2022 शाम 4:37 में समाप्त होगा। मैं आप लोगों को कन्या भोजन कराने का मुहूर्त बता रहा हूँ। अमृत मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त को सफल मुहूर्त कहा जाता है। अमृत मुहूर्त शुरू होगा सुबह 6:15 से 7:44 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त है सुबह 9:12 से 10:41 तक रहेगा। ये अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का टाइम है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का टाइम नोट करें। 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से शुरू होगा, जो कि 4 अक्टूबर दोपहर 2:30 तक रहेगा। अब इससे जो है अमृत मुहूर्त सुन लीजिए। तो दोपहर 12:10 तक दोपहर 1:38 में ये समाप्त होगा। शुभ मुहूर्त सुन लीजिए। शुभ मुहूर्त है 3:07 से शाम 4:35 तक। आप इस मुहूर्त में कन्या का पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विधिवत अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कन्या पूजन जरूर कराना चाहिए। कन्या पूजन कराते हैं तो इसके जो आपने व्रत रखे हैं उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब कन्या पूजन कर रहे हैं तो कौन सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम अगर आप कन्या पूजन करा रहे हैं, अपने घर में कन्या को बुला रहे हैं, तो आप जो है सर्वप्रथम एक बात का विशेष ध्यान रखना, उनके साथ में एक आपको बटुक जी जरूर बुलाना है। बटुक अर्थात भैरव का अवतार माना जाता है, या फिर आप लंगुरवा बुला सकते हैं। तो उनके साथ में नव दुर्गा के साथ में एक लंगुरवा जरूर बुलाना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उनका पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी कन्या को, जी हाँ, कभी भी कन्या को खाली पड़े जमीन में बैठने नहीं देने हैं। आपको बता दें, कन्या को चादर या सब कपड़े बिछा करके ही बिठाना है। जैसे पूजा करते वक्त आप कभी भी हम फर्श में नहीं बैठते, उसी प्रकार कन्या को फर्श में नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि कन्या साक्षात देवी का स्वरूप होते हैं। सबसे पहले आप जो है कन्या के पैर धोना, इसके लिए आप किसी बर्तन में उनके पैर को रख लेना और सादे साफ पानी से सर्वप्रथम आपको उनके पैर धोना है। फिर सफेद या फिर किसी भी प्रकार के अच्छे साफ कपड़े से उनके पैर को
पोंछना है। इसके बाद जो पानी है कन्या पूजन के दौरान आपने धो करके रखे हैं, इसे बाद में इनके छींटे पूरे घर में मारना है। तो इसका बेनिफिट बता रहा हूँ, इससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति हैं, तंत्र विकार शक्ति हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपको पैर धोने के बाद कन्या को कलावा जरूर बांधना चाहिए, माथे पे तिलक लगाना चाहिए, और जितने भी आप माता रानी को जैसे कि सामग्री चढ़ाते हैं, 16 प्रकार के सामग्री चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, वह सारे श्रृंगार आप छोटी कन्याओं को करना है। पूरी हलवा आप खिला रहे हैं तो इनके साथ में मालपुआ जरूर खिलाना चाहिए। सीताफल का जो फल कहे गए अगर कन्याओं को खिलाते हैं तो इसे बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। और हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखना, अब कन्या पूजन करा रहे हैं, आप अपने घर में कन्या को बुलाए हैं तो 1 रुपये बढ़ा करके देने की कोशिश करना। जैसे आप 10 रुपये देते हैं तो 10 रुपये ना दे करके 11 रुपये जरूर देना। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कन्या पूजन के महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका एवं 8 साल की कन्या को सांभवी कहा जाता है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं और 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी जितनी प्रसन्न होती हैं उतनी प्रसन्न तो वह माता हवन और दान से भी नहीं होती, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। यह भी कहा जाता है नवरात्रि में 2 से 9 तक कन्या कुमारी को भोजन के लिए बुलाना चाहिए, और भोजन करने के बनाने से पहले 1 दिन पहले हमें निमंत्रण दे करके आना चाहिए। सामर्थ्य नहीं अगर आप कन्या पूजन कराने के आपके, तो वीडियो में बताएंगे कोई भी एक वस्तु जहां पे कन्या पूजन कराया जा रहे हैं, कन्या पूजन हो रहे हैं, वहां पे जा करके दे देना। कन्या पूजन का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से कन्या की पूजन करने से कौन सी फल की प्राप्ति होता है और हमें कितने की संख्या में कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में 1 कन्या की पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है, 2 कन्या की पूजन से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होता है, 3 कन्या की पूजन से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होता है, 4 कन्या की पूजन करने से राजपद की प्राप्ति होता है, 5 कन्या की पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होता है, 6 कन्या की पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धियां की प्राप्ति होता है, एवं 7 कन्या की पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होता है, 8 कन्या की पूजन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होता है, 9 कन्या की पूजन करने से समस्त कामना की पूर्ति होता है, एवं माँ साक्षात दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसने अगर 9 दुर्गा माता को प्रसन्न कर लिया, 9 कन्या की पूजन कर लिया, ऐसे व्यक्ति देवतुल्य हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते। तो नवरात्रि के किसी भी दिन कुमारी भोजन करा रहे हैं तो छोटी कन्या को ये छोटा सा चीज आपको जरूर देना है, जिससे आपकी फूटा किस्मत चमकेंगे। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी कन्या पूजन कराने के बाद हमें क्या देना चाहिए जिससे हमारा अध्यात्म उन्नति हो। वीडियो ध्यान से देखना, और अगर यह वीडियो आधे बीच में छोड़ करके चले गए तो इसमें आपको बाद में चल करके ही कन्या पूजन करा रहे हैं तो पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। मैं हर दिन बोलता हूँ प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप लोगों को अच्छे सलाह दिए जाते हैं, अच्छे जानकारी दिए जाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। तो सर्वप्रथम कन्या पूजन करा रहे हैं तो श्रृंगारिक सामान जरूर देना चाहिए, और हर कोई यूट्यूबर ने जरूर बताया होगा। मैं भी कहना चाहूंगा श्रृंगारिक सामान दे, लेकिन कुछ इससे हट करके कुछ सामग्री को बताऊंगा जिसे भी आपको देना जरूरी है। तो श्रृंगारिक सामान देखिए, छोटी कन्या के रूप में स्वयं माता रानी हमारे द्वार में आती हैं, हमें भी चाहिए कि माता रानी को अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगारिक सामान जरूर भेंट करें। जैसे 16 श्रृंगार कहे गए हैं हमारे धर्म शास्त्रों में। 16 श्रृंगार में क्या क्या आते हैं? बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र, नथुनी, गजरा, मांग का टीका, झुमके, बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, पायल, अंगूठी एवं स्नान के सामग्री इत्यादि, इसे 16 श्रृंगार कहे जाते हैं। अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को 16 श्रृंगार देते हैं तो माता रानी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अगर आप छोटी कन्याओं को 16 श्रृंगार सामर्थ्य दे रहे हैं तो यकीनन मानिए 16 श्रृंगार दे देते हैं तो आपके सभी प्रकार के मनोकामना, अर्थात आपने जो मनोकामना सोच करके रखे हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और आपके व्रत सफल हो जाते हैं।
हो सके तो छोटी कन्या को गुल्लक जरूर देना। गुल्लक देने से जब छोटी कन्या अपने लिए पैसे इस गुल्लक में इकट्ठा करेगी तो इसके प्रभाव से आपके भी आमदनी बढ़ेगी। जब तक छोटी कन्या गुल्लक में पैसे रखे रहेगी, स्वयं लक्ष्मी आप पर अपना धन लुटाएगी। बहाने मार मार कर आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की तरह, दसों दिशाओं से जो है बारिश की तरह पैसा बरसेंगे। कहने का मतलब है कि सभी दिशाओं से आपके अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। थाली और गिलास जरूर देना। अक्सर हमें नवरात्रि में छोटी कन्या को थाली एवं गिलास जरूर देना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार थाली को पृथ्वी कहा जाता है तथा गिलास को आकाश का प्रतीक माना जाता है। थाली को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है और गिलास को भगवान शंकर के स्वरूप माना जाता है। और इसमें रखे जाने वाले जो भोजन होते हैं, कन्या को कराए जाने वाले जो भोजन होते हैं, भोग होते हैं, इसमें इसे लक्ष्मी और साक्षात माँ अन्नपूर्णा कहा जाता है। छोटी कन्या को थाली गिलास देने से इस प्रकार के फल कहे गए हैं। जब तक छोटी कन्या थाली में भोजन करेंगे, गिलास में पानी पीते रहेंगे, तब तक माँ दुर्गा की कृपा से कभी भी आप वंचित नहीं रहेंगे। नौ दुर्गा की कृपा से कभी भी आपको अन्न और धन की कमी नहीं होगा। तो ये चीज जरूर देना चाहिए। इनमें से सारे चीज नहीं दे पाते हैं तो समर्थ के अनुसार आप जो है 5 चीज छोटी कन्या को दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे साधक इस धरा पर कभी निर्धन नहीं होता, निर्धनता को नहीं भोगता। साधक की सभी प्रकार के मनोकामना स्वयं माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन से अंधकार को समाप्त कर प्रकाश भर देती हैं। अगर आप कन्या पूजन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 सामग्री अगर 1 से 9 वर्ष तक कन्या को दे देते हैं, 2, 5 या 9 की संख्या में, तो भी आपको कन्या पूजन का ही पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, उनके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताए गए छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, आपकी मदद की जाएगी। तो आज की जानकारी पे समाप्त करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इस वीडियो को शेयर करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। कन्या पूजन करने से जो फल प्राप्त हो रहा है, अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, कोई इस वीडियो को देख करके कन्या पूजन के दौरान इन सारे वस्तु को देंगे तो इनके फल आपको भी प्राप्त होगा। तो अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। जय माता दी।